हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ऑफ बीएड फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक इश्यूज़ एंड रेमेडीज़ इन प्राइमरी एजुकेशन डिस्कस करेंगे। इश्यूज़ एंड रेमेडीज़ से पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें क्लासेस 1st to 8th के बच्चे आते हैं। इट मीन 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो है वो प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज़ हैं। एक है लोअर प्राइमरी जिसमें 1st to 4th क्लास आती है, एंड देन 5th to 8th क्लास जो है आपकी अपर प्राइमरी स्कूल्स में आती है या अपर प्राइमरी एजुकेशन में आती है। जनरल मीनिंग ऑफ प्राइमरी इज़ फर्स्ट इन ऑर्डर और प्रिंसिपल। तो ये सबसे पहली एजुकेशन होती है, इसलिए हम इसे प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। द चिल्ड्रन आर ट्रेंड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ टू लिव अ सोशल लाइफ। तो एक सोशल लाइफ जीने के लिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक कैसे लोगों को विश करना है, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें प्राइमरी एजुकेशन में सिखाई जाती है बच्चे को। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल डिफ़िकल्टी। जब से हमारे देश को आज़ादी मिली तो इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है काफ़ी, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूज़ीज़, प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी। तो इसके चलते क्या होता है कि एजुकेशन पे जो है गवर्नमेंट का कम फोकस होता है। तो इस वजह से प्राइमरी एजुकेशन सफ़र करती है, या इवन सेकेंडरी और हायर एजुकेशन भी सफ़र करती है। Now remedy for this problem. Government is duty bound to solve the problems of public education. तो एक गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन को फिक्स करे, सबको प्राइमरी एजुकेशन मिले। नेक्स्ट, इवन द पॉलिटिकल सिचुएशन डिमांड्स दैट गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ कंपल्सरी फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो इवन ये जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, लाइक पोवर्टी की जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, अगर यूनिवर्सल एजुकेशन होगी, सब लोग जो होंगे स्किल्ड होंगे, तो ओब्वियसली वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी है हमारे देश की, वो ख़त्म हो जाएगी। इवन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन, लाइक सर्व शिक्षा अभियान। पर फिर भी क्या होता है कि अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इलिटरेट होते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क ऑन इट। Next problem, defective administration of education. Responsibility of primary education is on the municipalities and the district boards. तो जो प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है, वो होती है म्यूनिसिपलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की। तो जो कंपलसरी एजुकेशन वाला जो एक्ट था वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, एंड देयर इज़ नो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन सारे प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स को या इंस्टीट्यूशंस को कंपेल करे फॉर कंपलसरी एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट, रेमेडी। ओब्वियसली हमने बोला कि कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन या कोई सेंट्रल पावर नहीं है जो सारे इंस्टीट्यूशंस जो भी रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन है उन्हें कंपेल कर सके फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंपलसरी एजुकेशन। तो ओब्वियसली इसके लिए रेमेडी यही होगी कि गवर्नमेंट को एक ऐसा पावरफुल सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहिए जो सारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस को ऑब्जर्व करे कि कंपलसरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ डर्थ ऑफ टीचर्स। इट मीन्स शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, टीचर्स की कमी है स्पेशली इन विलेज स्कूल्स। It is estimated that to make the education compulsory, 28 lakh of teachers will be required. तो अगर कंपलसरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट करनी है सक्सेसफुली तो एटलीस्ट 28 लाख टीचर्स होने चाहिए। एंड इफ़ यू विल कंपेयर सिटी स्कूल्स विद विलेज स्कूल्स, तो विलेज स्कूल में हमेशा शॉर्टेज रहती है टीचर्स की। इसके लिए रेमेडी यही है कि जो भी पर्सनस है जिनके पास टीचर बनने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनको सेलेक्ट कर लिया जाए, वो टीचिंग अपनी करें और उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जाए। लाइक अगर पहले से वो ट्रेंड नहीं है तो उन्हें बीएड अगर जैसे करना है तो वो डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं पढ़ाने के साथ साथ। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को सफिशिएंट नंबर ऑफ़ टीचर्स मिल जाएंगे फॉर मेकिंग कंपल्सरी एजुकेशन सक्सेसफुल। Next is thereafter a definite number of teachers among the selected ones may be sent to training schools to undergo training on government expenses. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीचर को जब पता होगा कि मुझे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे ट्रेनिंग कराई जा रही है
तो ऑब्वियसली दे विल बी इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ टीचर। नेक्स्ट इज़ लो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। इट मीन्स कि प्रॉपर टीचिंग एड्स नहीं है स्कूल्स में, टीचिंग मेथड प्रॉपर नहीं है, लाइक सिर्फ लेक्चर मेथड चलता है बहुत सारे स्कूल्स में, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्ले वे मेथड, ये सारे मेथड्स यूज़ नहीं होते हैं, तो बच्चों का जो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आता है पढ़ाई में। तो ऑब्वियसली इसकी रेमेडी क्या होगी कि अपडेटेड टीचिंग एड्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ाई में। नेक्स्ट इज़ डर्थ ऑफ मनी। तो ये मनी की जो शॉर्टेज है वो स्कूल के पास भी हो सकती है एंड ओब्वियसली पेरेंट्स की भी हो सकती है। तो जब उनके पास मनी नहीं होती है, लाइक फॉर बाइंग द बुक्स, फॉर परचेजिंग द यूनिफॉर्म ऑफ द स्कूल, तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ऐसे ही अगर स्कूल के पास बिल्डिंग के लिए, अच्छी बिल्डिंग के लिए, टीचिंग एड्स के लिए पैसा नहीं है, तो वो बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पाएंगे बच्चों का। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स लिखी है, लाइक नैरो एंड अनसूटेबल करिकुलम। तो ये हमने अपनी पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में, कि एक सही करिकुलम सबके लिए होता है जो कि अनसूटेबल है। बच्चों के हिसाब से, जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसका करिकुलम होना चाहिए, एंड इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनके करिकुलम में इंक्लूडेड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ सोशल ईवल्स। तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, लाइक गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना है। इन सोशल ईवल्स की वजह से कई बार ये होता है कि प्राइमरी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन, देन वेस्टेज, देन स्टेगनेशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूनिवर्सलाइजेशन, वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन? अनइवन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो गवर्नमेंट तो चाहती थी कि हर एक स्टूडेंट को या हर एक इंसान को प्राइमरी एजुकेशन मिले, बट ये जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन है अनइवन है, यानी कि रूरल एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में हर किसी तक एजुकेशन नहीं पहुंची, हर किसी को नहीं पढ़ाया गया। नेक्स्ट इज़ लोअर एनरोलमेंट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो जो लोअर क्लास लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको एनरोल ही नहीं किया गया, या वो एनरोलमेंट नहीं लेते हैं स्कूल्स में, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते हैं, उन्हें एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन हमने देखा था अभी इससे पहले वीडियो में सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में, कि अगर हम एक क्लास में एक ईयर से ज़्यादा टाइम लगा रहे देन इट इज़ स्टैग्नेशन। तो ओब्वियसली जब आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है, डिफेक्टिव एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होता है, तो बच्चे को फेल कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो पाता। वेस्टेज, यानी कि बच्चा आया पर उसने बीच में ही प्राइमरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं की और बीच में ही छोड़ दिया, दैट इज़ वेस्टेज। नेक्स्ट इज़ डिफेक्टिव करिकुलम। ये हमने देख ही लिया कि अगर आपका करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं है देन इट इज़ डिफेक्टिव। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। तो क्वालिफाइड टीचर्स की कमी की वजह से भी स्टूडेंट जो है स्कूल में नहीं आना चाहते। इनएडिक्वेट एंड अनअट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग्स को देखेंगे तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग्स अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसमें कार्टून्स बने होते हैं, कलरफुल होती है। बट अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग्स देखें तो वो अनअट्रैक्टिव होती है, तो बच्चों का जाने का मन नहीं करता। पोवर्टी ऑफ पेरेंट्स। ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, कॉपीज़, इन सब के लिए पैसे नहीं होते, तो इसलिए भी जो यूनिवर्सलाइजेशन है प्राइमरी एजुकेशन का वो डिमोट होता है। नेक्स्ट इज़ ओवर पॉपुलेशन। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड वी नो कि टीचर्स बहुत कम है, तो सारे लोगों को एजुकेट करना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से स्कूल भी इतने कम हैं, तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी यूनिवर्सलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। सो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए थे, लाइक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील्स टू पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन, सप्लाई ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक एंड क्लॉथिंग टू द पुअर चिल्ड्रन, steps taken to enforce attendance at least to the extent to issuing warning notices and attendance orders to the parents of defaulters। तो ऐसे बच्चे जो रोज़ स्कूल नहीं आते हैं तो उनकी अटेंडेंस डेली हो, इसके लिए पेरेंट्स को जो है वार्निंग नोटिसेस भेजे जा सकते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चे को भेजें। प्रोविज़न ऑफ पार्ट टाइम स्कूलिंग अरेंज फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू अटेंड रेगुलर स्कूल्स।
तो ऐसा होता है कि जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, इसलिए वो उनको एजुकेशन के लिए स्कूल ही नहीं भेजते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक पार्ट टाइम स्कूलिंग हो सकती है कि जब उनका वो काम ना हो तो उस टाइम पे वो जाके अपना पढ़ सके। Now next is problem of wastage and stagnation. Wastage is premature withdrawal of children at any stage before completion of the primary education. तो प्राइमरी एजुकेशन के कंप्लीट होने से पहले ही बच्चे को निकाल देना इज़ वेस्टेज। नेक्स्ट इज स्टेगनेशन। वी हैव डिस्कस्ड कि रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो 1 ईयर से ज़्यादा अगर बच्चा एक ही क्लास में, दैट इज़ स्टेगनेशन। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? सोशियो इकोनॉमिक। इट मीन्स जब पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो वो अपने बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करवाते हैं, बीच में निकाल देते हैं स्कूल से। सो इस वजह से वेस्टेज और स्टैग्नेशन होता है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल। इट मीन्स कि जो लो टीचिंग स्टैंडर्ड्स है, टीचिंग मेथड्स प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है, टीचिंग एड्स नहीं है स्कूल्स में। और इवन आप बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे, लाइक प्राइमरी स्कूल एक टीचर होती है और सारी क्लासेस के बच्चों को पढ़ा रही होती है, लाइक फर्स्ट टू फिफ्थ। सो बिकॉज ऑफ दिस वेस्टेज होता है, क्योंकि बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो प्राइमरी एजुकेशन उनकी कंप्लीट नहीं होती। इवन इस वजह से क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन में भी वो पास नहीं हो पाते हैं। अगर इन केस वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं तो इवेल्युएशन सिस्टम भी डिफ़ॉल्टी होता है। अभी तो फिर भी ये हो गया कि हर बच्चे को प्रमोट करना है, फेल नहीं करना है। अदरवाइज़ बच्चे जो थे वो एक ही क्लास बार बार रिपीट कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन, इवेल्युएशन इनमें भी डिफेक्ट्स था। और टीचिंग मेथड में तो है ही, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो कैसे एग्ज़ाम पास करेगा, जब उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। नेक्स्ट इज़ एब्सेंस ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग्स नहीं है, मेडिकल एड्स नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है और ना ही उनको मन करता वहाँ जाने का, और अगर जा भी रहे होते हैं तो वो छोड़ देते हैं बीच में ही। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। नेक्स्ट इज़ अनविलिंग टीचर्स। इट मीन्स टीचर्स को ऐसे कोई बहुत रिवॉर्ड नहीं मिलता है और सैलरी नहीं मिलती है। अब तो गवर्नमेंट स्कूल्स में फिर भी सैलरी जो है अच्छी हो गई है, बट अभी भी अगर हम प्राइवेट स्कूल्स को देखें तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो टीचर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं देते हैं। अकॉर्डिंग टू द CBSE बोर्ड जो सैलरी है वो नहीं देते हैं। सो टीचर्स आर नॉट विलिंग टू परफॉर्म वेरी गुड, टू टीच वेरी गुड। तो इससे क्या होता है, फिर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है। नेक्स्ट इज़ मिसमैच इन स्कूल टाइमिंग्स। सो स्टूडेंट्स जो घर पे काम करते हैं और उसके साथ पढ़ना चाहते हैं तो उनकी टाइमिंग मिसमैच होती है। ओब्वियसली जो लोअर क्लास फैमिली से आ रहे हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स का बिज़नेस में हेल्प करते हैं और उसके साथ वो पढ़ना भी चाहते हैं। तो अगर वो मॉर्निंग में बिज़नेस में हेल्प कर रहे हैं तो ओब्वियसली फिर वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाते। सो दिस इज़ ऑल्सो a cause of wastage and stagnation. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ फंड्स। तो पेरेंट्स के पास इतना फ़ंड नहीं होता कि वो स्कूल यूनिफॉर्म या फिर बुक्स या फिर जो भी स्टेशनरी चाहिए फॉर एजुकेशन वो खरीद सके। सो बीच में उनकी एजुकेशन जो है स्टॉप हो जाती है या फिर इवन वो स्टार्ट ही नहीं करते अपनी प्राइमरी एजुकेशन। सो इसकी वजह से वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन होता है। और इवन स्कूल्स के पास भी इतना फ़ंड नहीं है कि वो बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे कि गवर्नमेंट ने तो बोला है कि फ्री बुक्स दो, पर बहुत टाइम तक का ऐसा होता है कि क्लासेस स्टार्ट हो गई पर बच्चों को फ्री बुक्स ही नहीं मिली। अभी कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में ये आ रहा था कि बच्चों को अभी तक का टेक्स्ट बुक्स नहीं मिली हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन होता है। इसकी रेमेडी, प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, फूड एट्सेट्रा। तो टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होनी चाहिए स्टूडेंट्स को फॉर प्राइमरी एजुकेशन। इवन अभी जब लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो कितने बच्चे ऐसे थे जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं थे, तो वहाँ पे भी एजुकेशन में दिक्कत आई थी। तो फिर ये हो रहा था कि गवर्नमेंट को फ़ोन देने चाहिए बच्चों को। तो मतलब ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि एजुकेशन फॉर ऑल हो। नेक्स्ट इज़ अप्लाई न्यू टीचिंग मेथड्स एंड कैरी आउट रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंस्टेड ऑफ ईयरली इवेल्युएशन। तो डिफेक्टिव इवेल्युएशन सिस्टम, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि पूरे साल का एक ही बार इवेल्युएशन होता है, विच इज़ रॉन्ग। आप बच्चे की पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी,
पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंग, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग भी कुछ ग्रेड्स होने चाहिए, या फिर उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो किस तरीके से परफॉर्म करता है वो भी उसके मार्क्स में ऐड होने चाहिए। सो इससे बच्चे का सिर्फ लर्निंग स्किल्स या एकेडमिक पार्ट के अकॉर्डिंग ही इवेल्युएशन नहीं होगा, ओवरऑल इवेल्युएशन होगा। अगर बच्चा किसी और चीज़ में उसका टैलेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड में जा सकता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट इज़ अप्लाई न्यू टीचिंग मेथड। ओब्वियसली अगर सिर्फ आप लेक्चर मेथड यूज़ करोगे तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा, सो वी हैव टू अप्लाई न्यू टीचिंग मेथड्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ एडजस्ट स्कूल आवर्स एज पर स्कूल लोकल नीड्स। तो इसकी एक रेमेडी ये है कि क्योंकि हमने देखा कि स्कूल टाइमिंग्स का मिसमैच होता है, तो इस लोकल आवर्स, जैसे अगर आपका गांव में स्कूल्स हैं तो आपको पता है कि मॉर्निंग में बच्चे खेत में चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो थोड़ा सा स्कूल आवर्स आप लेट कर सकते हो कि वो दिन में जब 11 बजे तक का घर आते हैं, 10 बजे तक घर आते हैं, तो 10 बजे से स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मोटिवेट एंड प्रेस चिल्ड्रन ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए, इंस्टेड ऑफ गिविंग नेगेटिव रिमार्क्स कि आपको कुछ नहीं आता है। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये सीखोगे तो इससे ये होगा, उनको ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए एजुकेशन का क्या है। नेक्स्ट इज़ प्रेज चिल्ड्रन, और उनकी तारीफ़ भी करनी है अगर उन्होंने थोड़ा सा कभी कुछ अच्छा किया, लाइक कोई क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया या आंसर दिया, भले ही गलत दिया पर एटलीस्ट उन्होंने कुछ बोला तो सही, कम्युनिकेट तो किया। सो इसके लिए भी उन्हें प्रेज़ करना चाहिए, और उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कोई टैलेंट है उनका सिंगिंग डांसिंग, अगर वो उसमें अच्छे हैं तो प्रेज़ करना चाहिए। सो इन सारी रेमेडीज़ के थ्रू वेस्टेज, स्टेगनेशन और भी जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की प्राइमरी एजुकेशन की, फिक्स हो सकती है। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।